प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज आप सबका स्वागत है। देखिए, आप देख रहे हैं मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है राजा। दूसरा शब्द क्या है? महल। तीसरा शब्द क्या है? गंगा। और चौथा शब्द क्या है? जल। क्या इन शब्दों को हम जोड़ सकते हैं? देखिए, हम इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो पहले हमने क्या जोड़ा? गंगा और जल। इसको हमने जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द क्या बना? गंगा जल। ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है वह क्या है? समास। आज का जो हमारा विषय है वह है समास। देखिए, समास में क्या होता है? दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों को जोड़कर वो शब्द संक्षिप्त हो जाता है, इसलिए इसको संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो पद हैं। पहला पद क्या है? गंगा। दूसरा पद क्या है? जल। तो सब इसको पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। ठीक है। और इन दोनों शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बना उसको हम क्या कहेंगे? गंगा जल, यानी कि उसको क्या कहेंगे? समस्त पद। ठीक है। और समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे, जैसे गंगा जल का क्या अर्थ है? गंगा का जल। तो ये हमारा क्या हो गया? विग्रह हो गया। तो अब देखिए, हम समास की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो समास की परिभाषा क्या है? समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त में छोटा कर दिया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे 10 हैं आनन जिसके, इसका क्या हो गया? दशानन। गंगा का जल, गंगा जल। राजा का महल, राजमहल। अब देखिए, राजमहल इसका पहला पद क्या है? राजा। और महल इसका दूसरा पद है। तो पहले पद को अभी हमने क्या बताया? पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। इसी तरीके से दशानन में देखिए, दशानन में पहला पद क्या है? दश। और दूसरा पद क्या है? आनन। अब समस्त पद क्या होगा? दोनों पदों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे राजा और महल को हमने जब जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द क्या बना? राजमहल। इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। अब समास विग्रह क्या है? ठीक है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो ये हमारा राजपुत्र, ये समस्त पद है, और राजा का पुत्र, ये हमारा समास विग्रह है। अब देखिए, समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। तो इसको याद करने की देखिए एक ट्रिक देखिए। आप ये देखिए, एक डाइस देख रहे हैं। जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलते समय कौन सा नंबर आने पर आप खुश होते हैं? बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा नंबर आने पर खुश होते हैं? 6, यानी कि 6। तो समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। देखिए, उनके नाम देखिए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण। देखिए, कोई भी विशेषण होगा, विशेषण आ जाते हैं, नीला, काला, गोरा, अच्छा। तो कोई भी पद, पहला पद जो है वह विशेषण होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, संख्या यानी कि गिनती वाला होगा। जैसे पंचतंत्र, पंच यानी कि 5 तंत्र। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की तरफ संकेत किया जाता है। अब देखिए, इन समास के नामों को याद रखने की भी एक ट्रिक है। देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है, द्वंद्वी अवतक। इससे आप समास के नामों को आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या है? द्वंद्व समास। द्वा का मतलब द्वंद्व समास। द्वि, द्वि का द्विगु समास। आ से हमारा क्या बन गया? अव्ययी भाव समास। बा से क्या बन गया? बहुव्रीहि समास। ता से क्या बन गया? तत्पुरुष समास। और का से क्या बन गया? कर्मधारय समास। इस तरीके से आप आसानी से इन
समासों के नाम को याद कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं समास के विस्तार से चर्चा करूँगी।